दुबे जी आपकी बात बीच में रह गई थी, आपको बल्ला कोई थामने ही नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि देखिए आप लोगों के लिए ये बड़ी लड़ाई थी। नहीं कोई बात, आपके अस्तित्व की लड़ाई थी, आपके लिए आर पार की लड़ाई थी, आपको बाजी नहीं मारनी चाहिए थी। आप मतलब उधर 182 लोग उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, अभी आप लोग 65+14 पर पहुंचे हैं। दुबे जी, ये बड़ी लड़ाई अंजना जी थी नहीं, ये है, ये बड़ी लड़ाई है। और हमारी एक रणनीति का हिस्सा है। हमने कल 65 लोगों को उम्मीदवारी दी, आज भी कुछ लोगों को दी है। कांग्रेस की लिस्ट रेडी हो रही है, किसी भी समय चंद घंटों में कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। एनसीपी की शुरुआत हो गई है। हमारी 288 जो योद्धा आएंगे ना मैदान में, रणभूमि में, उनके सामने ये जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, महायुति अपने आप को कहते हैं, ये 10 मिनट भी टिकेंगे नहीं। इनकी बहुत सारे लोगों की करारी हार होगी, क्योंकि ये जो 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव है ना, ये अस्मिता वर्सेस गद्दारी का चुनाव है। एक तरफ ऐसे लोग खड़े हैं जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, पीठ में छुरा भोंका है, नाम और चुनाव चिन्ह छीना है, वो भी किससे? दो बड़ी पार्टियों से, शरद पवार साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से, जिनका एक विशेष सम्मान हमेशा हमारे राज्य में रहा है। उनके काम को लोगों ने देखा है। हम इनकी तरह नहीं है कि रात को छुपकर भागते हैं, पहले मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से फिर मुंबई, और महाशक्ति के सहारे से मुख्यमंत्री तो बनते हैं, लेकिन कितने दिन, कितने समय? अब तो आ गया है ना समय। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अपने उपयोगिता के हिसाब से लोगों को नजदीक लेती है। जब समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के पास वोट बैंक बचा नहीं है, तो दिल्ली बुलाकर उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो। मैं तो कह रही हूँ, देखिए हमने शुरुआत ही इसीलिए, दुबे जी, आनंद जी, हमने इसीलिए शुरुआत महायुति में जहां जहां मामला अटका हुआ था वो तमाम सीटें दिखाते हुए शुरुआत की थी। लेकिन आप भी तो बताइए, कांग्रेस के दावे वाली 3 सीट पर शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए हैं, रामटेक, बांद्रा ईस्ट, नासिक पश्चिम। क्या मैं सही नहीं हूं? एनसीपी शरद के दावे वाली 3 सीट पर शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी हैं। वो सीटें हैं परभणी, परांडा और गेवराई। हमारे रिपोर्टर ने लिखवाई है। शेतकारी कामगार पक्ष के दावे वाली एक सीट पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, वो सीट है सांगोला। क्या मैं सही नहीं हूं? जी बोलिए बोलिए। देखिए, आप बिल्कुल सही हैं। जब हम एक मित्र बनकर लड़ते हैं, एक परिवार में लड़ते हैं, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारी बातों को मन महसूस कर रहना पड़ता है। ठीक है, हमने उतारे हैं, तो उसके बदले में बहुत सारी जगह वो भी हमारी सीटों पर उतार रहे हैं। यही तो प्रेम का समझौता है, यही तो लोकतंत्र है ना। सिर्फ फुटबॉल थोड़ी कहते हैं इसको, इसको कोई मनभेद नहीं कहते। मन मुटाव होना चाहिए, नोकझोंक होनी चाहिए, थोड़ी माथापच्ची होनी चाहिए, थोड़ी रस्सी खेस होनी चाहिए, क्योंकि जहां लहरें हैं, जहां समुद्र है, वहीं तो तरंगे आएंगी, वहीं तो सैलाब आएगा। जहां सूखा पड़ा है, जहां रेगिस्तान है, वहां क्या पानी का समुद्र लाएंगे आप? अरे सर, यह हरियाणा में भी यही कहा जा रहा था, जब हम लोग बार बार बता रहे थे कि वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आपस में छिड़ गया है, कुमारी शैलजा और भूपिंदर हुड्डा के बीच में, तो सब ये कह रहे थे कि अरे कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। लेकिन आपसी मतभेद कई बार परेशान कर देते हैं, और ये परेशानी अजय आलोक जी आपकी पार्टी में भी है, तो वो सीटें भी दिखा देते हैं। ठाणे की सीट जल्दी से दिखाइए एक बार, जल्दी से। ठाणे की जो सीटें हैं, ये 3 नंबर का ग्राफिक्स है। ठाणे में शिवसेना वर्सेस बी, शिवसेना को इन सीटों पर आपत्ति है, जिसमें कल्याण ईस्ट बीजेपी की उम्मीदवार सुलभा गायकवाड़। आपने कल्याण, ठाणे, वो इलाका जहां पर एकनाथ शिंदे का पूरा इलाका है, ये उनके बेटे भी श्रीकांत शिंदे कल्याण से ही सांसद हैं। ठाणे की सीट संजय केलकर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। एरोली की सीट गणेश नाइक बीजेपी के उम्मीदवार। मुरबाड किशन कथोरे को बनाया बीजेपी के उम्मीदवार। इन सीटों पर उनको आपत्ति है, इस पर आपका क्या जवाब है अजय आलोक? अरे देखिए, सब आपत्ति सहमति में हमारे यहाँ बदल चुकी है। ये सब पुरानी न्यूज हो गई, आप जो बता रही हैं, ये सब परसों कल की न्यूज थी। आज सब सहमति हो चुकी है। मैं बस 2 बात कहना चाहता हूँ। पहले तो धन्यवाद दुबे जी को, महाशक्ति महाशक्ति बीजेपी को महाशक्ति मान रहे हैं, खुद ही अभी उन्होंने बोला कि महाशक्ति से मिल गई। और दूसरी बात, दुबे जी को एक नेक सलाह दोस्त की तरह, कि वक्त से पहले ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और समय से पहले फल को पेड़ से तोड़ना नहीं चाहिए, दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए क्या क्या बोल रहे हैं। हमारे सुरेंद्र भाई तो खैर क्या कहने हैं इनके। वो एक कहावत है ना, सुरेंद्र भाई वो शेरो शायरी करते हैं, मैं भी थोड़ा कर देता हूं। खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे हैं ये कुफ्र, खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे ये कुफ्र, जब जमीन पे लेट जाते हैं तो मुझसे कहते हैं मेरी हैसियत क्या है। अरे हर जगह सरेंडर करके आप बैठे हुए हैं। यूपी में आपको औकात दिखा दी खड़े खड़े, आपको समर्थन का घोषणा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आपको सीट नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कहां है, हमारी हैसियत कहां है।
मतलब अपना आकलन किए बिना हमारी हैसियत पे आ गए। हम डरा रहे हैं, हम धमका रहे हैं, हम सबको बुला भी ले रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं हमारी हैसियत क्या है। दोनों बातें नहीं हो सकती है ना, या तो हम डरा ही धमका लें, और डरा धमका तो वही सकता है जिसकी हैसियत होती है। ठीक है, सुरेंद्र जी, तो फिर छोटा सा हमारी कोई जवाब। हैसियत नहीं है। अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने मैं का लौट साफ रही हूं, मतलब छोटा-छोटा है जवाब कि लूंगी आप लोग बौखला गए हैं बिल्कुल। सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है बौखला कौन रहा है कौन नहीं रहा। मैं फिर से एक ही बात कहता हूं अंजना जी कि फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने जवाब दे दिया है आपको कि हाँ, आपको हराने के लिए हमने ये समझौता किया है। हम आपको दो चीजें बताते हैं कि आपने मराठा अस्मिता पर जो आज कुठाराघात किया है, मराठा राजनीति को आपने दिल्ली के दरबार में बुला करके गुजरातियों के सामने जो आपने उसको नीचा दिखाया है, तो इसका जवाब तो महाराष्ट्र आपको अजय आलोक जी, देगा ही टाइम देगा। एकदम नहीं अजय भाई, बचा है, टाइम एकदम नहीं बचा है मिस्टर आलोक, एक लाइन। अगर मराठा सम्मान की इतनी चिंता है तो भी बोलिए कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पे अपमानजनक बात बोले थे उसकी आप माफी मांगते हैं। अगर मराठा सम्मान की आपको इतनी चिंता है सुरेंद्र भाई, तो बोलिए, हिम्मत है तो। वीर सावरकर जिंदाबाद, राहुल गांधी ने जो कहा गलत कहा, हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है। राजपूत, कसम मराठा सम्मान की आपको नहीं बोले तो भी डिबेट खत्म। बड़ा अरे भाई, आज की डेट में थोड़ा सा धैर्य रखिए। अमित शाह जी जो वर्तमान में मराठाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, वक्त इतनी की इजाजत देता है।